हेलो डियर स्टूडेंट। डीवीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताएंगे। इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है और डिवीजन जो विभाजन से रिलेटेड है। लेमा लेमा का मतलब होता है सेटअप या स्टेप। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्यू जहाँ भागफल है, इंग्लिश में क्वोशेंट बोलते हैं, और आर शेषफल, जिसे इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। जहाँ जहाँ बी आर से बड़ा होगा और आर 0 से बड़ा या बराबर होगा, ए और बी दोनों धनात्मक पूर्णांक होगा। ए एंड बी बोथ विल बी पॉजिटिव इंटीजर। आइए जानते हैं एक उदाहरण एग्जाम्पल लेके। उदाहरण ले लिए 4 और 10। 4 से हम 10 में भाग दे दिए, 4 दूनी 8, शेषफल 2 आ गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 और 6। अब 3 से हम 6 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, रिमाइंडर 0। अब देखिए रिमाइंडर 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो देखिए रिमाइंडर 0 से बड़ा हो गया और यहाँ रिमाइंडर 0 के बराबर। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत डिवीजन और एचसीएफ के बारे में जानेंगे। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग डिवीजन और एचसीएफ निकालने में काम आएगा। अब विभाजन का तो हम एग्जाम्पल देख लिए हैं, इसे हम विभाजन में देख रहे हैं। अब एचसीएफ मुझे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मेथड से निकालना है। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। 120 और 70 हम लिए हैं, तो छोटा तो 70 है, तो 70 से हम 120 में भाग देंगे, यानी डिवाइड एक बार में लगा। रिमाइंडर शेष 50। अब यहाँ हमें स्टेप लेमा मतलब स्टेप बोले हैं, तो अब यहाँ चरण फर्स्ट यानी स्टेप फर्स्ट, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे 120 बराबर 70 गुने 1 प्लस 50। ठीक है। अब देखिए, अब फिर हम 50 से 70 में भाग देंगे, 50 से एक बार मिलेगा, रिमाइंडर 20 आ गया। फिर से चरण 2, यानी स्टेप 2। अब यहाँ हम लिखेंगे 70 बराबर 50 गुने 1 प्लस 20। अब फिर हम 20 से 50 में भाग देंगे, 20 दूनी 40, शेष 10। अब फिर चरण 3 यानी स्टेप 3। अब यहाँ लिखेंगे
50 बराबर 20 गुने 2 प्लस 10। अब फिर हम 10 से 20 में भाग देंगे। 10 दूनी 20, रिमाइंडर 0। अब चलते हैं चरण 4। स्टेप 4। अब यहाँ हम लिखेंगे 20 बराबर 10 गुने 2 प्लस 0। तो अब यहाँ HCF हम निकाल रहे थे, HCF क्या होगा? तो HCF हमें 10 मिला है यहाँ से। सबसे अंतिम वाला भाजक जो रहेगा वो HCF होगा। देखिए 1 2 3 4 और इसके आगे तो है नहीं, तो सबसे अंतिम तो यही हुआ। तो यहाँ HCF 10 हो गया, या 0 के ऊपर जो रहेगा वही आपका HCF हो जाएगा। HCF निकालने का और भी तरीका है। अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, उस विधि से हमको यहाँ नहीं निकालना है। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आज का मेरा क्लास? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।